आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के कुछ नायकों पर थोड़ी बात करेंगे। कुछ जाने पहचाने नाम और कुछ शायद उतने नहीं सुने गए हों। जो इन सेनानियों की पृष्ठभूमि के बारे में बताता है, मतलब उनकी जाति, धर्म, वो किस इलाके से थे, ये सब। तो आज कोशिश यही है कि इस जानकारी को देखें और समझें कि इतनी अलग अलग जड़ों से आने के बावजूद वो कौन सी डोर थी जिसने सबको आजादी के लिए एक साथ पिरोया। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो इस जानकारी में सबसे खास बात क्या नजर आती है? देखिए, सबसे दिलचस्प बात तो यही है कि ये नायक समाज के हर हिस्से से, हर कोने से आए थे। स्रोत यही बताता है कि कोई ब्राह्मण था, तो कोई जाट, कोई पठान, कोई कायस्थ, यहाँ तक कि दलित भी थे। अच्छा। हाँ, और धर्म भी अलग अलग, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, लेकिन सबका मकसद वो बिल्कुल एक था, भारत की आज़ादी। तो अगर हम उस क्रांतिकारी जोश की बात करें, भगत सिंह का नाम तो सबसे पहले आता है। जी जाट सिख थे, पंजाब से। जी। असेंबली में बॉम्ब फेंकना, फिर वो इंकलाब जिंदाबाद का नारा और वो 64 दिन की भूख हड़ताल। हाँ, और सोचिए, सिर्फ 23 साल की उम्र में फांसी। सिर्फ 23 साल। फिर चंद्रशेखर तिवारी आजाद भी हैं, मध्य प्रदेश के ब्राह्मण, उनकी कहानी भी मतलब कमाल है। हाँ, वो अदालत वाला किस्सा। जब पूछा गया तो नाम बताया आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता, और पता पता कारावास। हाँ, और उनका वो प्रण कि जिंदा अंग्रेजों के हाथ नहीं आना। बिल्कुल, और उन्होंने अपनी आखिरी गोली खुद को ही मार ली। उसी कड़ी में राम प्रसाद बिस्मिल का नाम भी बहुत अहम है, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण। जी, एचआरए मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसे बनाने में और फिर काकुरी कांड में उनकी भूमिका बहुत बड़ी थी। और फांसी पे जाते वक्त उनका वो सरफरोशी की तमन्ना पढ़ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, और उनके सबसे करीबी दोस्तों में से एक अशफाक उल्लाह खान, उत्तर प्रदेश के पठान मुस्लिम, वो भी एचआरए के संस्थापकों में थे। काकोरी कांड के बाद उन्हें भी फांसी हुई। और देखिए, बिस्मिल और अशफाक अलग अलग धर्म, लेकिन कैसे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। सही बात है। अशफाक की तो आखिरी इच्छा थी कि उनके कफन में वतन की मिट्टी हो। भगत सिंह अकेले नहीं थे, उनके साथी भी थे, जैसे सुखदेव थापर, पंजाब के खत्री सिख। और शिवराम राजगुरु, महाराष्ट्र के मराठी ब्राह्मण। हाँ, वो सैंडर्स की हत्या की योजना में सब साथ थे और तीनों को एक साथ ही फांसी दी गई। तो ये तो हुई क्रांतिकारियों की बात। इसके साथ साथ कुछ ऐसे नेता भी थे जिन्होंने बड़े पैमाने पर लोगों को जोड़ा, जैसे सुभाष चंद्र बोस, उड़ीसा के कायस्थ हिंदू। हाँ, आजाद हिंद फौज, और उनका नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बिल्कुल। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात के लेवा पाटीदार। आज का जो भारत है, उसमें उनका योगदान जबरदस्त। वही तो, 562 रियासतों को एक करना कोई आसान काम नहीं था, इसीलिए तो लौह पुरुष कहा गया उन्हें। सही कहा। फिर जवाहरलाल नेहरू जी, उत्तर प्रदेश के कश्मीरी पंडित, भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, आधुनिक भारत की नींव रखी। और जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। हाँ, और महात्मा गांधी जी को कैसे भूल सकते हैं, गुजरात के वर्णिक, सत्य और अहिंसा। जी, उनके हथियार, चंपारण से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक पूरे देश को दिशा दी उन्होंने। और देखिए, 1857 की गूंज भी इसी कहानी का हिस्सा है। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की मराठा ब्राह्मण, उनका वो प्रण, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उनकी वीरता की कहानियां तो आज भी हम सुनते हैं। और वो पहली चिंगारी जलाने वाले मंगल पांडे, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण। हाँ, साथ में तात्या टोपे, महाराष्ट्र के मराठी ब्राह्मण। अपनी गुरिल्ला रणनीति से अंग्रेजों को बहुत परेशान किया उन्होंने। और दक्षिण में देखें तो टीपू सुल्तान, मैसूर के सुन्नी मुस्लिम, उनका वो कथन बहुत मशहूर है, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। जी। और 1857 में ही लखनऊ में नेतृत्व करने वाली बेगम हजरत महल, अवध की शिया मुस्लिम। क्या बात है। और बिहार से कुंवर सिंह, राजपूत हिंदू, 80 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। हाँ, और एक नाम खुदीराम बोस का भी आता है, पश्चिम बंगाल के कायस्थ हिंदू, सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारियों में से एक। सिर्फ 18 साल, बहुत मार्मिक है ये। बिल्कुल, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं थी, विचारों के स्तर पर भी लड़ी जा रही थी। समाज सुधारक भी थे, जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, महाराष्ट्र के महार समुदाय से। हाँ, कितना भेदभाव सहा उन्होंने, लेकिन शिक्षा को हथियार बनाया और हमारे संविधान की रचना की। सही कहा। और गोपाल कृष्ण गोखले, महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण, उदारवादी नेता, गांधी जी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के कायस्थ, भारत के पहले राष्ट्रपति बने और अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। और लाल बहादुर शास्त्री जी, उत्तर प्रदेश के कायस्थ, उनका जय जवान जय किसान का नारा। हाँ, और भी बहुत नाम है, चितरंजन दास, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ टैगोर, लिस्ट बहुत लंबी है, सबका योगदान अहम है। तो ये सारे उदाहरण, ये सब कहानियां
एक ही बात की तरफ इशारा करती हैं कि पहचान कुछ भी रही हो, पृष्ठभूमि कोई भी हो, वो देशभक्ति का जज्बा सबसे ऊपर था। बिल्कुल। स्रोत भी यही जोर देकर कहता है कि इन लोगों ने एक दूसरे की जाति या धर्म नहीं देखा, बस कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। यही है अनेकता में एकता। हाँ, इसका सच्चा प्रमाण। तो इस चर्चा से ये बात तो साफ हुई कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कितनी तरह के लोग, कितनी अलग सोच वाले लोग एक लक्ष्य के लिए साथ आए। क्रांतिकारी हो, नेता हो या विचारक, सबने अपने अपने ढंग से योगदान दिया। और ये याद रखना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि कैसे इतनी अलग अलग पहचानें एक बड़े मकसद के लिए एक हुई। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि उनकी वो एकता, वो जज्बा आज हमारे लिए क्या मायने रखता है। उम्मीद है इस जानकारी ने सोचने के एक नया नजरिया दिया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय पर, इसी तरह